सो देखो कल आपां वेलोसिटी स्पीड दे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की गल की, फिर डेफिनेशंस भी लिखाई सी तुहानू कि गल नूं जदों आपां ना प्रॉब्लम कित्थों शुरू होंदी है। प्रॉब्लम शुरू होनी है बेटा कि जदों असी किसी भी टर्म दे बारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कुछ पॉइंट्स मिस कर जाने। ठीक है, हुण पहली नज़र च वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्योंकि 9th 10th च डेफिनेशंस लिखाइया हुई याद कीतियां वा, बट इत्थे आके पता लग रहा कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी च डिफरेंस है, सेम नहीं है। ठीक है, जदों असी वेलोसिटी निकालते हैं तो असी बेसिकली डिफरेंशिएशन तो निकालते हैं। तो वेलोसिटी का ही पूरा नाम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पर जदों असी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो असी रेशो लेनी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, हुण डिस्प्लेसमेंट निकालनी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मतलब वो स्टेप्स याद रखने पैने हैं। हुण जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी भुल गई तो एवरेज वेलोसिटी गलत हो जाएगी। तो एक दूसरे नाल ये रिलेटेड टर्म्स है, एक दूजे नाल जुड़ियां हुई टर्म्स है। जिथों गैप पै गया उत्थे अगली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। पर गल मुश्किल नहीं है, याद रखना वा, मतलब जो गल समझाई गई है, जिस तरह समझाई गई है, उन्होंने अगर उस कंडीशन याद रखांगे फिर प्रॉपर वे च रिजल्ट्स निकलणगे। तो जे मान लो आप भुल गए हैं या जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे, फिर गड़बड़ होनी शुरू होती है, अदरवाइज कुछ नहीं। हुण गल अगर आप बेटा करिए एवरेज वेलोसिटी की, है ना, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने लई साडे सामने जो सिचुएशंस आणगियां किहड़ियां आ सकदियां, तो जिहड़ी मर्जी आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुण जिद्दां मान लो मैं स्पेस की गल कर रहा, तो निकालनी है एवरेज वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो आएगी। हुण आपां यूजुअली डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डेल्टा आर लिखते हैं, है ना। हुण बेटा जो स्पेस है उहदे विच अगर P1 है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम T1 या P1 तो इनिशियल पोजीशन है एट टाइम Ti इनिशियल टाइम, तो उस वक्त दे पोजीशन कोआर्डिनेट्स होंगे xi तो ये पार्टिकल एट टाइम फाइनल टाइम पे इत्थे आ गया, तब कोआर्डिनेट्स हो गए XF YF ZF। तो हुण इस केस दे विच जिहड़ा साडा टाइम टेकन है आ वाला, ये पुत्र कढ़िया जाएगा TF माइनस TI तो। ते डिस्प्लेसमेंट कढ़न लई असी पहला नोट करांगे इनिशियल पोजीशन वैक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगी XI I कैप, है ना।
तो फिर कटांगे आपां फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो जो आप इन्हां चों ये माइनस करांगे तो डिस्प्लेसमेंट बनेगी। तो एक्स एफ यही बनया। तो इसनों आपां मैथमेटिकली डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा एक्स जिथे लिखिया ना, ओदा मतलब आपां फाइनल एक्स चो इनिशियल एक्स माइनस करना। जिथे डेल्टा वाई लिखिया उत्थे आपां फाइनल वाई चो इनिशियल वाई माइनस करना। और जिथे ठीक है, तो ठीक है पुत्र। हुण अगर आपां आ वैल्यू ते इत्थे पुट कर दईए, इनू आपां इदां लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की है, हैं? तो आई कैप दे नाल जिहड़ी टर्म हुंदी ना पुत, वो एक्स कंपोनेंट हुंदा किहदा वैक्टर दा। वैक्टर किहड़ा वा? एवरेज वेलोसिटी। सो ये एवरेज वेलोसिटी दा एक्स कंपोनेंट है, ये एवरेज वेलोसिटी दा वाई कंपोनेंट है, तो ये एवरेज वेलोसिटी दा जेड कंपोनेंट। हुण जिहड़ी एवरेज वेलोसिटी हुंदी है, तो ये सिंबल ते बार पाता, एरो नहीं पाया, बार। बार मीन्स मीन एवरेज। इदा लिख, ये सिंबल है, मतलब भी ये सिंबल नूं देख के पता लग गया भी ये एवरेज वेलोसिटी की गल हो रही है, ओदा एक्स कंपोनेंट। समझ गए? तो जिहड़ी एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो कितना निकलना? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तो एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डेल्टा वाई तो ओवर डेल्टा टी तो एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, है ना?
अगर 2 डायमेंशनल है फिर की करोगे, z वाला हटा देंगे, है ना। तो उन्होंने अलग नहीं करने की लोड़। सोच तो जे मान लो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो फिर दोनों ही हटा दो, समझ गए ना गल। अच्छा हुण देखो पुत्र, हुण जदों असी नोट करके लिखना कि अगर स्पेस दे विच, स्पेस मीनस 3D, असी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने लई सानू Vx Vy ते Vz पता होना चाहिए। और Vx की वैल्यू कितों आऊ पुत, Vy की वैल्यू, Vz की वैल्यू dt तो आऊ, ठीक है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट प्लस Vz स्क्वेयर बन जाए। पर जे आपां एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने लई स्पेस असी एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा डेल्टा एक्स बाय, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना निकाली गई होगी, फाइनल एक्स माइनस, ते डेल्टा टी की वैल्यू निकाली जानी है फाइनल टाइम माइनस, ते वी वाई की वैल्यू ते डेल्टा वाई कितों निकलेगा, फाइनल वाई माइनस ते डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा जेड की वैल्यू फाइनल जेड माइनस, पता लग गया। तो जे मैनू कोई कहे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कटो, फिर मैं की करूंगा अंडर रूट, है ना, आ बन जाए। ठीक है पुत्र।
हुण देखो, हुण अगर प्लेन की गल आ गई तो आ खत्म हो जाना, है ना। तो नोट कर लो सैपरेटली भी। तो जे बेटा आ जाए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन से अलोंग एक्स एक्सिस, फिर आ भी खत्म होना ना। फिर तो मतलब इस केस के विच आपां v नू सीधा dx by dt लिख सकते हैं, और इत्थे भी आपां v एवरेज नू डेल्टा x बाय डेल्टा डी लिख सकते हैं, है ना। तो काम ही मुका देना, क्योंकि वो है ही एक कंपोनेंट। तो हुण जदों ये इन्फॉर्मेशन साडे दिमाग च आ गई, हुण आपां ते जिहड़ी एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, ठीक है। हुण ध्यान नाल गल सुनियो, देखो अगर मैं हुण सिंपल तो गल शुरू करन लगा तो उन्होंने आंसर प्रॉपर वेच करना भी अपना पहला न्यूमेरिकल हो रहा, ताकि पता लग सके सानू ये कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया। तो जदों टाइम जीरो है ना, तो उदों पार्टिकल इत्थे है, फिर ही पार्टिकल 5 सेकंड बाद इत्थे पहुंच गया, ठीक है। तो आप इसका नाम रखता है ए बी। फिर ये पार्टिकल बी तो अगे गया और इत्थे वो मतलब इत्थे 0 टाइम पे सी, उत्थे 5 सेकंड पे सी, इत्थे 7 सेकंड पे आ गया, है ना। तो ए सी है। तो आ डिस्टेंस आ वाली जी लंबाई है,
ये है 15 मीटर, ठीक है। ते इनू आप कर लेने 8 मीटर, इनू कर लेने 6 मीटर, ताकि कैलकुलेशन सौखी हो जाए, और कुछ नहीं। तो 8 मीटर है, 6 मीटर है। हुण अगर मैं थानू कहां फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, तो साडे दिमाग दे विच फार्मूला की आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड कढ़ना एवरेज वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट का भी सिर्फ आप की नोट करना, तो नीचे आना। हुण ए तो सी तक कितना टाइम लगा, ए तो सी तक जो ए ते है उदो 0 टाइम है, तो जो सी ते पहुंचे उदो 7 सैकेंड होए, तो कितना लगा फिर टाइम, 7 सैकेंड ही होया। पर ए तो सी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कितना करूंगे हुण, तो आ वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करूंगे, तो एक 10 आ जाएगा पाइथागोरस को, है ना। तो 10/7 मीटर पर सेकेंड। पर जो कहे भी नहीं, इतने तो तुसी ना एवरेज स्पीड कढ़नी है, एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड सी, वो कितनी आएगी, टाइम टेकन तो 7 सेकेंड ही है, बट डिस्टेंस है ना। इसका मतलब आप बेसिक्स को पकड़ांगे तो गल निकलनी शुरू होएगी, है ना। ये नोट करो पहला। ठीक है। हुण नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, सो इन ए क्लॉक लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड इज, जी मिनट वाली सुई होंगी है ना, मिनट्स हैंड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ
मैग्नीट्यूड ही कढ़ना, टिप ऑफ मिनट्स हैंड between 6 AM to 6:30 PM। हुण गल नूं समझो, मतलब हर प्रॉब्लम नूं ना पहला तुहानूं विजुअलाइज करके इमेज बनानी पैनी है। हुण तुहाडे सामने घड़ी आ जानी चाहिए, घड़ी आ जानी चाहिए है, तो घड़ी का फ्रेम आ गया सामने। इस घड़ी के फ्रेम के अंदर जिहड़ी स्केल होंदी है, सर्कल होंदी है, सर्कल च लिखे है ना इत्थे 12 बजे है, आ 6 है, आ 9 है, आ 3 है। तो साडा सारा ध्यान कित्थे होना चाहिए? घड़ी दे मिनट हैंड से। जो 6 वजणगे तो छोटी सूई तो इत्थे होएगी 6 ते, वड्डी कित्थे होऊ? 12 ते, है ना, इत्थे हो इदां ही होगी। हुण आपां बना दईए तां आ डिजाइन बनाता ना घड़ी का, आया तो आ इहदी टिप है, ठीक है। तो जदों शाम के 6:30 वजणगे तो मिनट हैंड कित्थे आजू? पता कित्थे? 6 ते आ जानी। मतलब आही मैं कलर चेंज करके इत्थे ले आना। तो हुण बेटा जदों आपां एवरेज वेलोसिटी कढ़नी है तो सारा ध्यान डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, किहदी? टिप दी। तो टिप इत्थे है पहला, इनिशियली फाइनली इत्थे आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2r, 2r डायमीटर। ते टाइम कितना लगा? सवेर के 6 तो लैके शाम के 6 बजे, 6:30, 12.5 घंटे। तो 12r30 मिनट को सैकेंड च कन्वर्ट कर लेना। तो एक आर च सैकेंड बनाने 3600 सैकेंड, ते एक मिनट च, है ना। तो 12 घंटे के सैकेंड बना के 30 मिनट के सैकेंड बना के ऐड करके, ते आर कितना वा? तो आर की है? तो यदी लंबाई है, यदी कितनी दिती है? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो थोड़ा आंसर इत्थे सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाना। पता लगा? अच्छा, तो जे कढ़नी है एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो आप पहला नोट कर लो, घड़ी बना लो। ठीक है। अच्छा, हुण एवरेज स्पीड दे लई सानू की चाहिदा, है ना। एवरेज स्पीड लई सेम
तो टाइम टेकन तो वही सवेरे 6 तो शाम के 6:30 तक 12 घंटे ते ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ बना लेने। डिस्टेंस कितना कटांगे हम देखो, हम सोचो हम आ जो पार्टिकल 6 बजे इत्थे सीगा तो 7 बजे बाद फिर वापस उत्थे आ गया, एक चक्कर हो गया पूरा। तो एक चक्कर का डिस्टेंस होंदा 2πr, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का 0 ही है। तो 12 चक्कर पूरे लगे है ना। तो 2πr इंटू 12 24πr, एक अद्धा चक्कर लगा πr तो 20 है ना। मतलब जिन्हों पता भी डिस्टेंस कितना कट होना ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ आंसर दे जाना, गल कुछ नहीं। तो जिन्हों पता ही नहीं है भी डिस्टेंस होंदा की, डिस्प्लेसमेंट की फर्क है, सर्कल का एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होंदा, तो खत्म हो गया ना। तो ये इस करके फिजिक्स जी है ना वो मुश्किल लगती है, क्योंकि कुछ गल्लां 10वीं दियां ज्योमैट्री दियां, कुछ गल्लां पिछले टॉपिक्स जुड़े होंदे नाल, तां जिन्हों नाल नाल जोड़ने आ गए, प्रैक्टिस नाल होनी है गल, घबराने की नहीं लोड़, एफर्ट्स करने की लोड़ होंदी है। गलतियां होणगियां, इहदे च कोई डिनाई नहीं करते आपां, बट प्रैक्टिस नूं, रिवीजन नूं छड्डना नहीं। है ना, लग गया पता हम। चलो हुण एक होर आपां न्यूमेरिकल करते हैं। देखो पुत्र, जदों तुसी मान लो मैनू वो कहंदा वा, मैं 1 डायमेंशनल न्यूमेरिकल तो स्टार्ट कर रहा ना, वो कहंदा भी ए पार्टिकल is moving along x-axis such that its position is x is equal to 5t, तो t is in second and x is in मीटर, ये उन्हें दसिया सी। हुण अगर तो मैनू कहे फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, थानू दसिया सी पुत जिहड़ी एवरेज वैल्यू हुंदी है ना वो 2 टाइम दे विच हुंदी है, इनीशियल और फाइनल। जिहड़ी इंस्टैंटेनियस हुंदी है वो एक टाइम पे हुंदी है, उस टाइम की गल। हुण जदों ने मैनू कहा एवरेज वेलोसिटी कड्डो, इमीजिएटली मेरे दिमाग च फार्मूला किहड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, तो इमीजिएटली मेरे दिमाग च फार्मूला आना चाहिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो नाल ही मेरे दिमाग नूं ये इंस्ट्रक्शन चल जानी चाहिए है कि जिहड़ा डेल्टा टी है वो फाइनल टाइम माइनस, हुण फाइनल है 2, इनिशियल है 0, ठीक हो गई गल। हुण डेल्टा एक्स कितना कड्डी दा पुत, फाइनल पोजीशन माइनस, हुण समझना कित्थों आ थानू जिहड़ी एक्स है ना, ये इक्वेजन दी है एक्स की टाइम की टर्म च, मतलब इस इक्वेजन च जो टाइम की वैल्यू पुट करूंगे उस टाइम की पोजीशन आई जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि साडा इनिशियल टाइम 0 है, तो जे आप इत्थे टाइम 0 पुट करांगे जिथे जिथे टी है, तो उत्थे जे आप इत्थे टी 0 पुट करांगे तो फिर जिहड़ा एक्स आएगा वो इनिशियल वाला एक्स आएगा, उस टाइम का एक्स,
ਉਹਨੂੰ xi लिख ਲਾਂਗੇ ਤੇ जे फाइनल टाइम पुट करेंगे फिर फाइनल x बन जाएगा। तो इनिशियल 0 फाइनल 10 तो इतने हम पुट करिए तो आ वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 0 10 मीटर तो 10 मीटर ओवर 2 सेकेंड सो 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आई गल इदा कर लें कुछ औखा नहीं है बस गल नूं पकड़ना पैना अपन। ठीक है अच्छा हुण देखो हुण गल नूं अगे वधाना शुरू करिए। कोई गल नहीं आप न्यूमेरिकल a particle is moving such that its position is x is equal to 6t square plus 5t minus 3 find its average velocity between 0 to 0 की जगह 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। कितना सोचोगे हुण थानू है हुण एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डिफरेंशिएशन तो नहीं आना प्लस क्योंकि सिर्फ कला एक्स ही दिता ये वन डायमेंशनल है तो यदा मतलब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डेल्टा एक्स वाई ते डेल्टा टी की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल टाइम है फाइनल टाइम 2 सेकेंड आ गया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स कितना निकलू इनिशियल एक्स कढ़न लई हाँ इत्थे 1 पुट होना समझ गए इनिशियल टाइम 6 प्लस 5 माइनस 3 8 और फिर फाइनल टाइम पुट करके फाइनल एक्स कर लेना हो जू है ना तो वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा।
है। 29 आ गया। फिफ्टी एट नहीं आए। ठीक होगी गल। अच्छा हुण देखो हुण थोड़ा जिहड़ा पार्टिकल है उन्होंने आपां 2D मोशन च लै लैंदे हैं, है ना, तरक्की कर ली है थोड़ी जी भी ए पार्टिकल इज मूविंग such that its position x है पुत्र 6t + 9 ते y है 4t - 3। find its average velocity between 1 second to 4 second। हुण ध्यान दियो, हुण इमीडिएटली थोड़ा जिहड़ा फार्मूला है ना वो इदा बनना चाहिए प्लस डेल्टा वाई ओवर। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली की है, तो इहदी जगह पे आप पहला ये भी सही है बिल्कुल बार, और इत्थे आप अलग लिख सकते वी एक्स बार है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो वी वाई बार है। हुण तुसी कढ़ सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। देखो फोर जे तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या जो √52।
मैग्नीट्यूड है ना, पता लग गया। अच्छा, तो जे पुत्र आप इसे गल नूं एक्सटेंड कर दिंने आ भी हुंदा अगला न्यूमेरिकल। हुण पहले दो पार्ट तो तुसीं कर चुके हैं, थोड़ा टाइम बचाता मैं। फिफ्टीन वो वाला समझ आई हुण पुत्र? हुण 3D 2D 1D सारा क्लीयर हो जाना चाहिए, घबराना नहीं आप है ना, फेस करना। ठीक है, हुण देखो, हुण नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है उत्थे आपां हुण कंसैप्ट नूं शुरू करन लगे हैं। बट उस तो पहला देखो एक होर गल, हुण तुहाडे सामने पुत्र डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो ये कितना कैलकुलेशंस आने हैं, ये सारे अलग अलग है, ये मिक्स नहीं होने, मिक्स नहीं करने, है ना। तो जनरली ये सारे अलग अलग है। तो ये नहीं कहना कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो मर्जी ला दो, इतना नहीं होना। हाँ, कुछ कंडीशंस आनगियां जिथे दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वो केड़ी कंडीशन च होणगे, वो कंडीशन भी सानू याद रखनी पड़ेगी, हमेशा नहीं। तो अगर ये फर्क समझांगे तो काम ईजी होंदा जाएगा साडे लई, मकैनिक्स का खास करके। हुण पुत्र हुण अगला पार्ट जिहड़ा आपां डिस्कस करना वा कि
जो वेलोसिटी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ और इसका मैग्नीट्यूड भी है ते डायरेक्शन भी है। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसनों असी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोलते हैं और वेलोसिटी की डायरेक्शन असी बॉडी के रस्ते च जिद्दां बॉडी चल रही है तो उत्थे आपां टेंजेंट ड्रॉ करके दसते हैं, पता करते हैं। ठीक होगी गल। हुण पुत्र देखो, हुण अगली टर्म आनी है साडे कोल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर पुत्र मेरे सामने एक बॉडी मोशन च है तो मैनू फटाफट पता लग जाता। किद्दां पता लग जाता कि बॉडी मोशन च है कि नहीं है। भी जदों अपनी पोजीशन चेंज करती है तो मैं आराम नाल कह दिना भी ये मोशन च है। तो जदों भी बॉडी ने मोशन च होना तो उन्हें वेलोसिटी जरूर पोजेस करनी। ठीक है, पर जदों बॉडी मोशन च है तो क्या बॉडी एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं हो रही। ਉਹਦੇ ਲਈ मतलब इदा नहीं सोचना, दिमाग चो ये गल कढ़ देनी है कि जे मान लो तुहाडे सामने कोई बॉडी मूव कर रही है तो तुसी कहो भी ये जिहड़ी बॉडी है ये एक्सेलरेट भी कर रही है। जरूरी नहीं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, तो वो वेलोसिटी जरूर पोजेस कर रही है, डेफिनेटली कर रही। पर एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसका जवाब सिर्फ मोशन को देख के नहीं पता लगना। ਉਹਦੇ ਲਈ सानू उस बॉडी की वेलोसिटी वाल गौर नाल देखना पैना, समझना पैना, ਤਾਂ जाके गल करनी। ठीक होगी गल। पर इस तो पहला कि आप इनू करिए, मैनू एक होर छोटा जिहा टॉपिक याद आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बारे भी तुसी पढ़िया होया और वो थोड़ा ईजी है। तो अज दे लई पुत्र आप पहला उन्होंने कवर करिए, वो है मोमेंटम। तो जिस टर्म नू असी मोमेंटम के नाम नाल जानते हैं, उसका पूरा नाम एक्चुअली लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मैकेनिक्स की, फिजिक्स की। लीनियर मोमेंटम अगर मैनू कोई कहे फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ कार, ऑफ बस, ऑफ क्रिकेट बॉल, किसी भी चीज की, तो मैं दो चीज़ों को नोट करना। जे मैं कार की लीनियर मोमेंटम कढ़नी है तो मैं कार का मास ते कार की वेलोसिटी पे ध्यान देना। जे मैं बस की लीनियर मोमेंटम कढ़नी है तो बस का मास ते बस की वेलोसिटी। जे मैं क्रिकेट बॉल की लीनियर मोमेंटम कढ़नी है तो क्रिकेट बॉल का मास ते क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी। तो दोनों को की कर देना, मल्टीप्लाई। चाहे पुत्र किसी भी बॉडी का मास स्केलर है तो वेलोसिटी वैक्टर है। तो जो आप वैक्टर वाला टॉपिक किया सी, उत्थे तुहानू दस्सिया सीगा कि असी एक स्केलर नू वैक्टर नाल या वैक्टर नू स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब अज तो बाद जो सानू कोई पूछे भी क्या असी किसी वैक्टर नू स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस
एग्जाम्पल मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। अच्छा, और उत्थे भी दसिया सी तुहानू कि जदों तुसी किसी वैक्टर नू मास नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो जिहड़ा आंसर हुंदा वो एक न्यू वैक्टर हुंदा। इसे करके जदों असी मास नू वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई किया तो आंसर लीनियर मोमेंटम भी वैक्टर है, न्यू वैक्टर। और क्योंकि जिहड़ा मास है ना वो एक पॉजिटिव टर्म है, नैगेटिव कभी होना नहीं। इस करके जदों पुत्र तुसी किसी वैक्टर नू पॉजिटिव स्केलर नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो जिहड़ा न्यू वैक्टर आंदा वा उहदी डायरैक्शन और पुराने वैक्टर की डायरैक्शन सेम रहिंदी है। मतलब लीनियर मोमेंटम ते वेलोसिटी की डायरैक्शन सेम है ना। इसका मतलब जे बॉडी मूव कर रही है तो जिस रस्ते पे मूव कर रही है उस रस्ते पे वेलोसिटी की डायरैक्शन अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके दसते हैं तो वही टेंजेंट मोमेंटम की डायरैक्शन भी उस वक्त की दस दे, है ना। अच्छा, और अगली इंटरेस्टिंग गल की है पुत्र कि अगर आप स्पेस की गल करिए इन स्पेस तो असी क्योंकि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स स्पेस दे विच, तो इसका मतलब मोमेंटम इदा लिख दीजिए, है ना। तो मास तिना नाल ही मल्टीप्लाई होना, तो आ की है आई कैप का मतलब कि आई कैप के नाल कौन होंदा, एक्स कंपोनेंट केदा, तो उन्होंने आप पी एक्स लिख सकते हैं ना। तो पी एक्स की वैल्यू मास ते वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट तो आऊ, पी वाई की वैल्यू समझ आई गल। तो मतलब जे सानू पूरी वेलोसिटी पता तो आप मास ते वेलोसिटी नू मल्टीप्लाई करके पूरी मोमेंटम कट सकते हैं। तो जे मैनू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता तो मास ना मल्टीप्लाई करके वो मोमेंटम का एक्स आएगा कंपोनेंट, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट नू मास ना मल्टीप्लाई करके वाई कंपोनेंट आएगा मोमेंटम का एंड, है ना। अच्छा, और गल फिर वही है भी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर इदा लिखा होया तो अंडर रूट आ बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि मोमेंटम मास ते वेलोसिटी का प्रोडक्ट है तो इसका एसआई यूनिट की बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इसका मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई कर, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ आई ये गल।
ठीक है, चलिए अगे। अच्छा, हुण मोमेंटम ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स का। हुण शायद तुहानू कोई 9th 10th की गल याद होए कि बारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तिना विचों थर्ड लॉ का याद रखना सौखा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट कहने ना, आप पढ़ांगे इत्थे भी। देखो पुत्र, बड़े आराम नाल गल सुनो। जिहड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह देते हैं, ਉਹਦੀ स्टेटमेंट है एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, है ना, ये कह देते हैं। हुण जो ये गल करते हैं ना असी, तो उत्थे असी गल नूं समझाउण लई एक टर्म यूज करते हैं पुत्र, स्टेट ऑफ बॉडी। हुण स्टेट ऑफ बॉडी नूं असी कई तरह नाल समझ सकते हैं। जिद्दां एक कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैशियस फॉर्म, वो भी स्टेट ही है, डिफरेंट स्टेट्स। एक आपां कह देते हैं स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब रेस्ट के मोशन, वो भी समझ सकते हैं। पर जदों पुत्र असी मकैनिक्स की गल करते हैं, इन मकैनिक्स न्यूटन्स लॉ की गल करते हैं, तो स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब है मोमेंटम। मोमेंटम। तो अगर मैनू कोई कहे कि जदों असी फोर्स लगाई दी है बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब की है कि फोर्स लगाने से बॉडी की मोमेंटम चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज हो जाती है। जदों आप कहने कि बॉडी अगर फोर्स ना लगाई जाए तो जिस स्टेट है उस स्टेट च रही है, इसका मतलब जदों फोर्स नहीं लगाई जाती तो बॉडी की मोमेंटम सेम रही है, कॉन्स्टेंट रही है, चेंज नहीं करती, है ना। मतलब कुछ टैक्नीकल टर्म्स है जिन्होंने डाइजेस्ट करना पएगा, दिमाग दे विच रखना पएगा, ठीक है। जो टाइम आएगा उदों फिर दोबारा करांगे आप इस गल नूं। तो जिहड़ी मोमेंटम है वो आंदी किदां वा, कैलकुलेट किदां करते हैं, मास ते वेलोसिटी के प्रोडक्ट, और एक वैक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है, और इसकी डायरैक्शन वही है जी वेलोसिटी की, है ना। यदा मतलब जे रस्ते के ऊपर बॉडी चल रही है तो गिवन पॉइंट पे जे टेंजेंट ड्रॉ करके असी वेलोसिटी की डायरैक्शन कढ़ रहे हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करके मोमेंटम की डायरैक्शन भी आ रही है उस जगह पे, है ना। और उस तो बाद आप फिर आ मैथमेटिकल पार्ट इहदा लिख लिया। हुण वापस आवांगे आप कल का टेस्ट बुक की टाइम रखना आप देखो 10 तो 11:30 12 बजे तक, है ना। तो 12 बजे तक रख दिए टाइम, टेस्ट ही है। अच्छा, तो 2:30 पे जाना, तो फिर 11:30 रख लीजिए। कितना करना कि सवेरे रख लीजिए 8:30 पे, 8:30 रख लीजिए टेस्ट, 8:30 to 10। और टेस्ट का सिलेबस पता ही है की है, पूरा वैक्टर है, एडिशन, सबट्रैक्शन, कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो सारा रिवाइज कर लो, है ना। तो कल सवेरे 8:30 पे आ जाना तुम, 8:30 to 10 तक करके सवेरे सवेरे फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो अज आप इत्थे रुकते हैं, तो ये सारा ना रिवाइज कर लेना हुण।